सीताराम प्यारे। बहुत सारे मित्र या बंधु पूछते हैं कि पंडित जी, क्या सनातन धर्म में बलि है और क्यों दी जाती है। तो प्यारे, मैं आप सभी भक्त मित्र परिवारजनों को कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहीं से कहीं तक बलि प्रथा नहीं है। आज 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद या 3 ग्रंथ और 4 काव्य, 108 उपनिषदों को भी आप पढ़ते हो तो कहीं से तक कहीं भी हमारे शास्त्र में बलि का प्रमाण नहीं है प्यारे। बहुत सारे माता जी के नाम पर या बहुत सारे किसी ना किसी देवी या देवता के नाम पर बलि देते हैं। तो पहले ये गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो हम किसी चींटी को भी मार देते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहती है कि हम किसी चींटी को भी मार देते हैं तो उसका भी पाप मनुष्य को लगता है प्यारे। और लोग बहुत सारे किसी देवी देवता का या किसी माता रानी का नाम लेकर बलि देते हैं। तो प्यारे, देवी पुराण के अनुसार का क्या कहा गया है कि सर्वेण जगदम्बा सर्व जग जननी मातृका, कि यानी कि जो जगदम्बा है, जो माता रानी है, वो तो हमारे विश्व की माता है, यानी कि समस्त संसार की माता है, संसार में रहने वाले जंतुओं की माता है प्यारे। भले वो नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, किन्नर हो, यक्ष हो, दानव या मानव हो, वो तो जगदम्बा यानी कि जग की माता है। तो प्यारे, कहीं से कहीं तक शास्त्रों में बलि नहीं है। हाँ, पर बहुत बार क्या है कि ऋग्वेद में या अन्य पुराणों में आपको ये मिलेगा कि येन बलो बलि राजा दान बलि महावेदो। तो इसमें प्यारे, जो बलि का उपयोग किया गया है, तो इसमें बलि का इस प्रकार उपयोग किया गया, कहा गया है कि सतयुग में प्रहलाद जी के वंशज में राजा बलि रहा करते थे। तो राजा बलि ने क्या करा था, भगवान श्री विष्णु जी वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के सामने आते हैं। तो राजा बलि जो होता है वो समस्त त्रिलोक भगवान वामन जी को दान कर देता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार राजा बलि ने भगवान वामन को दान दिया था, तो ऐसे राजा के बलि का जैसा हमें दान देना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने स्वार्थ और स्वार्थ के लिए प्यारे इस चीज का गलत उपयोग किया। उसके पश्चात शिव पुराण के अनुसार उमा संहिता में 10वें अध्याय में यह लिखा गया है कि सर्वे न कुकुर कौवा बलि भवन्तु, कि कौवा और कुत्ते की बलि, अर्थात कौवा और कुत्ते की बलि क्या कहा गया है कि सबसे पहले उनको भोग दिया जाए। मनुष्य कुछ भी ग्रहण करता है, कि जैसे आप अन्न को ग्रहण करते हो, आप जल को ग्रहण करते हो, तो पहले उसमें से कुछ भाग कुत्ते और कौवे को देना चाहिए, भोग देना चाहिए। तो भोग को अवधि में बलि कहा जाता है। और बहुत सारी भाषाओं में भोग को अन्य प्रकार से शब्द कहे गए। तो मैंने अभी कहा आपको कि कुछ लोग ने इस चीज के अपने स्वार्थ और स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल किया है। तो हमारे शास्त्र में बलि का अर्थ है कि किसी को भोग देना, अपने हिस्से में से किसी को भोग देना। तो प्यारे, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 ग्रंथ, 4 काव्य और 108 उपनिषदों में से कहीं तक कहीं बलि प्रथा नहीं है। तो इस कारण प्यारे, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी पशु की हत्या ना करें और बलि प्रथा के नाम पर किसी पशु को जीव प्राण ना ले, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पापो हम पापात्मा पाप कर्म पाप संभव, कि किसी भी प्राणी को मारने से इतना बड़ा पाप लगता है कि मनुष्य नरक की योनि भोगता है। प्यारे, मुझे तब तक जानकारी है, मैंने आप लोगों को ये बताई। यदि मेरी बातें किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ, पर यही सत्य है। एक कदम वेदों की ओर। जय श्री राम।